आप जिस गाड़ी पर बैठिएगा, जिस कुर्सी पर बैठिएगा, वही आपका नाम होगा। अभी मैं घर से कार से आया हूँ, गुरु भाई है, उन्होंने कहा भैया दूसरा कार चलाते देखा है, वो क्या बोलेगा, एक ड्राइवर साहब इस सूर्यपुरा नहीं जाता है, रास्ता तो भगवानपुर या संजात जा रहा है, वो क्या मुझे संबोधित करेगा, ड्राइवर साहब। लौकिकता में मैं सिविल इंजीनियर हूँ। जब मेरे पास लोग मकान का नक्शा के लिए पहुंचते हैं तब वो क्या बोलते हैं, इंजीनियर साहब इस मकान में पूजा रूम किधर होगा या बाथरूम कहां पर बनवाएंगे। देखिए जैसी कुर्सी वैसा नाम। शिव ईश्वर है, महेश्वर है, भगवान है, वही शिव गुरु भी है। जैसे हम हमारी गुरु बहन आगे में बैठी हुई है, उनकी मम्मी आवाज दे तो क्या बोलेंगे, हाँ मम्मी आ रहे हैं। अब पति आवाज दे तो पत्नी बन जाएगी, मम्मी के नजर में बेटी बन गई, अब पति के नजर में पत्नी बन गई। उधर से भाई आवाज दे ए दीदी, अब वो क्या बन गई, बहन बन गई, दीदी बन गई। और उनके बच्चे अगर आवाज दे दें तो पत्मा बन गई। देखिए व्यक्ति तो एक ही है, कुर्सी अलग अलग है, ठीक वो शिव भी एक ही है, कुर्सी का अंतर है। भगवान की कुर्सी पर जब वो बैठते हैं और उनके मन में अगर इच्छा जगी कि कुछ बनाना चाहिए, जब वो बनाने की कुर्सी पर बैठता है तो क्या बनता है, भगवान बन जा रहा है। मंडूक को ईश्वर महेश्वर भगवान कहा गया। अंतर इतना समझिए ना, हम 2 लाइन में आपको समझा रहे कि वह परमात्मा जब किसी चीज करता है, किसी चीज को जब वो बनाता है तो खुद की शक्तियों से बनाता है, अपनी शक्तियों से ही बनाता है। तो शक्ति को क्या करता है, टुकड़े टुकड़े में वो छोड़ता है, तो टुकड़े टुकड़े में शक्तियां निकलती हैं उसकी। तो कभी आकाश बन गया, उससे नीचे उतरा तो हवा बन गया, उससे नीचे उतरा तो अग्नि बन गया, उससे नीचे उतरा जल बन गया, उससे नीचे उतरा तो मिट्टी तत्व में बदल गया, ठहर गया। इसको तुलसीदास लिखते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मानस की ये पंक्ति है। वह अपनी विग्रह के कारण टुकड़े टुकड़े में बदल जाता है, उसकी मूल शक्तियां नहीं बदलती है। मैंने क्या कहा कि शक्ति को वो विग्रह रूप देता है, अपनी कुछ शक्तियों को विग्रह रूप में देता है, तो वो टुकड़े टुकड़े में बदल के संसार बन जाता है। अब सोचिए यहां पर अंतर कितना है। संसार उसी का है, ये पूरा विश्व ही उसी की वाटिका है। तो वो विग्रह रूप में आया, टुकड़े टुकड़े में आया तो संसार बना, लेकिन आया किस रूप में, विग्रह में।
अगर कहिए किसी के घर में लड़ाई होता है, कौन बिगड़ा भै गलो हम तोरा घर, नहीं बोलते हैं ना, सब किसी का मत नहीं मिलता है, तो वो बोलता है बिगड़ा हो गया, मतलब सबका माथा अलग अलग काम कर रहा है साला, किसी का माथा किसी से मिलता ही नहीं, किसी का मन है। और अभी कोई पूर्व वक्ता भाष्य से अनुभूति को धर के पढ़ के चले गए, एक वो आदमी को माथा में अटेगा, जब हमरे नहीं आता है, हम साला अभी तक में 100 बार से अनुभूति को पढ़े, हमें अपने नहीं बुझाता है। एक लाइन पर लिखे थे 40 पन्ना, पहला लाइन पर 40 पन्ना मेरे डायरी में लिखा हुआ है। वो बिगड़ा स्थिति के संसार को बनाता है, वो कण कण में विराजमान है, लेकिन किसी का मत किसी से जल्दी नहीं मिल रहा, किसी के अंगूठे का निशान किसी से नहीं मिलता है, किसी के आंख की पुतली किसी से नहीं मिलती है, इसलिए कि वह बिगड़ा स्थिति है। और उसी के विग्रह में हम आप पड़े हुए, हम आप मतलब वही परमात्मा जो इकाई में आया है वो पर क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, तो वो जब संसार को बनाता है परमात्मा, तो वो एक से अनेक में बदल जाता है। तो परमात्मा का 2 कुर्सी है। अभी कोई दिलीप बोल रहा था, एक दूसरी कुर्सी गुरु की, परमात्मा की कुर्सी में वो विग्रह भाव है। याद रखिएगा, ये जगत हमेशा बन रहा है, रह भी रहा है, टूट भी रहा है, और उसकी दूसरी कुर्सी होती है जिस कुर्सी का नाम है गुरु। गुरु की कुर्सी पर वो जब बैठता है तो वो बैठता है तो वो अनुग्रह करता है। अनुग्रह मतलब होता है दया। अब विग्रह में तो हम आप पड़े हुए हैं, विग्रह में बिल्कुल है, विभिन्न जाति रूप रंग, अलग अलग खान पान पहनावा ओढ़ावा, अलग अलग मत में रहना, ये विग्रह स्थिति है उस परमात्मा की। अब जब वो खुद को बनाया है विग्रह स्थिति में, अब जाइएगा कैसे, वापसी कैसे होगा, गौर करिए। अपने जैसा प्रश्न क्या है, यहाँ पर अगरबत्ती नहीं जला, मुझे रिएक्शन होता है, मैं उठ के भाग जाऊंगा। कारण है कि आज का अगरबत्ती जरले है साला बाजार में। मैं सेंट लगाता हूँ 8000 का, इतना छोटा बोतल आता है, वो भी विदेश से, और उस सरल का अगरबत्ती का गंध हमको बर्दाश्त नहीं होता है। या तो वोमिटिंग करेंगे, नहीं तो उठ के चल देंगे। कारण आदमी औकात में है ही नहीं, वो अपने औकात में रहे तब ना। जो खुद को नहीं पसंद है वो महादेव को देता है, मुझे बहुत दुख होता है ये बात। अभी कुछ गुरु बहन आई थी, बूढ़ी थी, मैं तो उसी से सवाल कर देता कि कभी अपना दामाद को वो मुचुक दाना बादाम और दलिए न खाए, महादेव को मुचुक दाना लेके लिए। माफ करिएगा, मैं अघोरी आदमी, उधर मेरी नजर ही नहीं जाए, मैं महादेव से प्रार्थना करता रहता। चलिए मैं उस तरफ चलता हूँ कि हम आप तो यहाँ विग्रह की स्थिति में हैं, और विग्रह की स्थिति में रहने के लिए उसने ऐसा या ऐसा फैलाव अपना कर दिया है कि इससे निकलना मुश्किल है। इसलिए कि उसने 3 गुणों से हमको आपको बांध दिया, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। ये गुण मतलब होता है बंधन रस्सी, गुण संस्कृत शब्द है, गुण का मतलब ये होता है बंधन। बांध दिया, इतना ही नहीं बांधा और बांध दिया, ऐसा बांध दिया है ना, निकलना बहुत मुश्किल है इससे। बांध दिया है कौन कौन चीज से, भूख से, प्यास से, काम से, नींद से, 50 तरह की, ये जितना भी चीज मैं बोला हूं ये वृत्ति है,
50 से ऊपर वृत्तियां आदमी के मन पर नाच रही है, घिरनी की तरह नाच रहा है। निकल के बताइए तो, एक वृत्ति पर आदमी कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले, देखिए उसकी जिंदगी बदलती है कि नहीं। साधुओं ने क्या किया, घर छोड़ा, प्यास वृत्ति मार दिया, भूख की वृत्ति मार दिया, काम की वृत्ति मार दी उसने। और जैसे ही वृत्ति मरा वो ईश्वर के तरफ चल पड़ा। इसलिए वो लोग, वैसे लोग जो धरती पर आए हैं, साधु के रूप में आए हैं, उसने अपनी किताबों में लिख दिया है इन चीजों को कि चित्त वृत्ति निरोधा योग। हमारे आपके चित्त पर जो वृत्ति का प्रभाव है उसको रोक दो। निरोध मतलब होता है रोकना, उसको रोको, तुम्हारा मन ऑटोमेटिक ईश्वर के तरफ चलेगा। जब जीव जगत से उब जाएगा वो उधर चलेगा। तो विग्रह स्थिति में तो हम आप पड़े हुए, उसी परमात्मा का अनुग्रह शक्ति तब काम करता है जब वो गुरु की कुर्सी पर होता है। इसी दो स्थिति से पूरा संसार चल रहा है, पूरी दुनिया ही इसी स्थिति से चल रही है। अब अनुग्रह होगा तब क्या होगा, ये गौर करने वाली बात है। विग्रह होगा तो एक से अनेक में बदलेगा। हम भी, आप भी एक से अनेक में बदलते हैं। एक माँ बाप होता है 5 गो बच्चा पैदा कर देता है, एक से अनेक में बदल दिया वो, ये तो होता रहेगा। फिर ये अनेक एक कैसे होंगे, उस परमात्मा के कैसे होंगे जिस ईश्वर से अलग हटके ये जीव भाव में आया है। उसी की शक्तियां, प्राण रूपी शक्तियां हर शरीर में काम कर रही है और अब शिव के तरफ जाने के लिए तैयार है नहीं तैयार है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का तस्वीर पीछे लगा हुआ है। अभी हाल में हमारे उनके पढ़ाने वाले एक शिक्षक भी थे और शिव चर्चा में भी थे, उनके साथ रहे हैं। 30-32 साल की जिंदगी बिताई साहब के साथ में। साहब शरीर छोड़ने से पहले 2021 में बोले थे, मंडल सर चलिए अब निकलते हैं, मतलब धरती को। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। तो बोले आप रहिए, हम चलते हैं। दूसरा भाषा बोले थे, हम तो आपको साधारण भाषा, वो भाषा सुना देंगे, सब सिर्फ चर्चा सुन छोड़ के भाग जाइए। साहब तो बड़ा खड़ा खोटा बोलते थे, वो भाषा हम नहीं सुनेंगे आपको। जल्दी हम आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। यही भी संसार में कि जल्दी शिव से कोई मिलना नहीं चाहता है। और साहब ने संकल्प लिया कि हम शिव से तुमको मिलाएंगे। अब उसकी अनुग्रह शक्ति, उसकी दया की शक्ति जैसे ही व्यक्ति के मन पर, मन ही शिष्य बनेगा और शिव की ओर चलेगा, मन पर लागू होगा, तब क्या होगा, ये अनेक में जो वो शिव बदला है अब एक होना शुरू होगा। जब एक होगा तो वो कौन कौन चीज भूलेगा, जाति भूल जाएगा, वर्ण भूल जाएगा, खान पान भूल जाएगा, तेरा मेरा भूल जाएगा, मान सम्मान भूल जाएगा। अभी शिव चर्चा में भी बहुत लोग हैं, बहुत बड़का बड़का बाबा हैं। ऐसा बाबा हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी है, मौका लगा तो उतारो मूड़ी। हमें उल्टा भी पढ़ते हैं। ऐसे बाबा सब हैं, शिव चर्चा के नाम पर घुस के क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन नौटंकी। महादेव तो उनको माफ करेगा, उसका गण माफ नहीं करेगा। और हम आप उसके गण हैं, याद रखिएगा। शिव का दास नहीं होता है, शिव का गण होता है। और गण से ही गणेश शब्द बना है, उसका गण बर्दाश्त नहीं करता है। आप याद कर लीजिए कि भगवती जली थी दक्ष के यज्ञ में और उसके गण निकले थे। गण को उसने निकाला था शिव ने, और उसके गण वीरभद्र ने शिव के ससुर का ही गर्दन काट दिया था। नहीं देखता है वो इधर उधर, वो सिर्फ देखता है तो अपने मालिक को देखता है।
तो अनुग्रह शक्ति, उसकी दया की शक्ति आएगी ना, तो जाति खत्म हो जाएगा, ये वर्ण खत्म होगा, ये तेरा मेरा खत्म होगा, ये मान सम्मान खत्म हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये वृत्तियां जो हमारे आपके मन पर पहरा लगा बैठी है ना, वृत्तियों के कारण आज कौन कुकर्म नहीं हो रहा है इस संसार में, मात्र वृत्ति के कारण। 6 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, अखबार और टीवी बता रहा है। सोचिए तो किस कारण से? काम वृत्ति। बच्चा पैदा करने की जो वृत्ति है उसको काम वृत्ति कहा जाता है। काम वृत्ति के कारण ही ना बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। अनुग्रह शक्ति क्या करेगी? इन सारी वृत्तियों को समेटती है। इसलिए कि समझेगी नहीं तो आप जाइएगा कैसे भैया? आप शिव के पास नहीं जा सकते ये चीजों को लेकर। ये चीज आपको यहाँ के लिए बनाया गया था, वहां के लिए नहीं। वो तो आवेश रहित आवेश है, सारा आवेश वहां से निकला है, लेकिन वहां जाइएगा तो आपको कोई आवेश नहीं मिले। याद रखिए इस बात को। जैसे मैं बता देता हूं ना, अभी बिजली था, बिजली एक आवेश है, इलेक्ट्रिक जो है, करंट जो है एक आवेश है। लेकिन जहां पैदा होता है, जाइए ना थर्मल पावर, आपको वहां कुछ बुझेबे नहीं करेगा। आदमी सब कारा कर उठा ससरा, वो कोयला झोंकने वाला तो फलना ढेकना सब लगेगा आज भी देखने में। लेकिन बाबू, उसी के आवेश से आपके घर में बल्ब जल रहे हैं, आपके यहाँ पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो आवेश अगर नहीं हो तो आपके घर में कुछ नहीं होगा। अब अनुग्रह शक्ति क्या करती है कि हमको आपको जिस आवेश में जगत में छोड़ा था ना, उस आवेश को वो तोड़ना शुरू करता है। इसलिए इसको तिरोभाव भी कहा जाता है। तिरोभाव मतलब होता है रंजीत भाई, तिरोभाव मतलब छीनने वाला ना, हाँ, छीन लेना। अभी एक भाई बोल रहे थे नेताजी है कि क्या है, वो कुर्ता पैजामा में आए थे सफेद में, सब मनोकामना पूरा होता है सतोन महादेव में। कैसे चुट्टा लगा देगा पीछे में ना, सब मनोकामना। तेरा अचल कितना मनोकामना, क्या है आपकी कामना? क्या समेटने आए हैं इस दुनिया में? आप क्या समेट के जाना चाहते हैं? नंगे आए थे साले, नंगे जाएंगे यहां से। क्या करने आए थे, क्या करके जा रहे हैं? मनोकामना शिव के पास लेके जा रहे हैं। मनोकामना को भस्म करने के लिए वो महादेव तो बैठा हुआ है देवघर के मंदिर में। जाइए ना, पता लग जाएगा। अगर सही से चले गए तो पता लगा देगा कि क्या मनोकामना होती है। मैंने कहा कि गोरी तेरा अचल कितना, क्या क्या समेटिएगा इस दुनिया में। मैं भी आया था समेटने के लिए, और समेट दिया महादेव ने मुझे। मैं तो उदंडता में शिव को गुरु माना था, मेरा कोई उद्देश्य था नहीं। लोग बोले कि एक जगह भजन कीर्तन हो रहा है, चलो ना, चले गए। साला फंस गए वहां जाके। महादेव फंसाता है, बड़ा विचित्र फंसाता है। अभी कोई बोल रहे थे कि गुरु अपने शिष्य के स्तर पर उतरते, बिल्कुल सही है, लेकिन उतरते हैं तो आप भाग नहीं सकते हैं। मैं पहले से चर्चा में एक बात कहता था, मछली जाल तोड़ के चली जाएगी, साली तालाब छोड़ के कहां जाएगी? जाल तोड़ के तो आप भाग जाइएगा, उस दबंग मछली की तरह जालों फाड़ के भाग जाती है। तालाब से कहां जाइएगा? जिस दिन धराइएगा तो फिर कड़ाही में छनकिएगा। हम आप भी, हमारी आपकी भी यही स्थिति है। लेकिन उसकी अनुग्रह स्थिति, उसकी अनुग्रह मतलब उसका दया भाव जैसे जैसे आएगा ना, हमारे आपके सारे जगत के बंधनों को तोड़ना शुरू करेगा। इसलिए कि बांधा भी वही है, तो तोड़ेगा कौन? हम आपकी औकातें नहीं है, हमारे आपके पास वो शक्ति नहीं है कि उस बंधनों को हम आप तोड़ देंगे। तो एक शक्ति है जो बंधनों के अधीन रखी जाती है, और दूसरी शक्ति आती है जो बंधनों को तोड़ के और मुक्त करती है। एक आदमी है कि
पैरोट को, पैरोट हिंदी, हाँ तोता को बंधन में पिंजरा में डाल दे रहा है। एक आदमी आता है, कहता है ये आसमान में उड़ने वाला है, इसको काहे लोहा के पिंजरा में बांध दिए, इसको खोल दो। ठीक उसी आदमी की तरह वो हरिंद्रानंद इस दुनिया में आया, जो कह रहा है कि हमारे 5 तत्वों के अधीन है, 3 गुणों से बने 50 वृत्तियों का नृत्य चल रहा है हमारे आपके मन के ऊपर में। हे चलना महादेव की तरफ, ये सारा बंधन तुम्हारा खुल जाएगा। अगर आपका बंधन थोड़ा भी नहीं खुला रहता, आप बंधनों के अधीन रहते, आप शिव चर्चा में नहीं आते। आप पर महादेव ने दया किया है, कुछ बंधनों को खोला है, ये आपको समझ नहीं है। अगर एक बार भी आपके बंधन को खोल दे तो क्या कहिएगा जानते हैं? आज से 400 बरस पहले वो ऋषि आए थे, उसके जब बंधन खुल गए, उसने आदमी को देखा और अपने साधुओं के साथ, अपने शिष्यों के साथ बैठा हुआ था। और जब आदमी पर नजर जाए ना तो एक बात को बोलता था, साधु रे मुर्दों का गांव। अगर एक व्यक्ति के पूरे बंधन को अगर खोल दिया जाए, जाने दे तो उस शरीर में नहीं रह पाएगा। ये तमाशा मैं देखा हूं। कहां देखा हूं? साहब के पास। एक गुरु भाई थे, भाई रंजीत जी तो पुराने लोग हैं। एक गुरु भाई थे साहब के पास, पटना में डेली बैठते थे और कहते थे दया कर दीजिए। खाली एक बात को बोले, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। साहब एक दिन चीर गए, गुस्सा गए, गुस्सा में आके बोले जाओ साला दया किया, ऐसे हाथ खोल दिए। वहां से उठा, मथे बेली रोड पर साहब का ऑफिसर्स कॉलोनी में डेरा, वो नीचे उतरा, चला गया बेली रोड पर। पटना का सबसे हाई रोड है वो बेली रोड। नीचे में उतरा, बीच सड़क पर खड़ा हो गया और ऐसे पश्चिम की ओर देखता, कहता आधे जानवर इधर रुको। और फिर पूरब देख रहा है, कह रहा है आधे जानवर इधर रुको। साला आदमी उसको जानवर नजर आवे, और उसमें ऐसी शक्ति आई थी कि रोडे पर पहाड़ खड़ा कर दिया, सब गाड़ी का लाइन जाम, बेली रोड पूरा जाम जाम हो गया। बहुत व्यस्तम एरिया है पटना का वो। लोग उसको खींच खाच के हटाया, पागल की तरह करने लगा। हालांकि वो पागल था नहीं, करने लगा। कुछ 1-2 दिन के बाद गुरु भाई साहब सामने बैठे हुए थे साहब के पास। कहा सर हाँ वो तो पागल हो गया है, उसको बचा लीजिए। कहा साला वो बोला कि हम पर दया कर दीजिए, तो हम तो दया कर दिए। अच्छा कहते हो? तो साहब को सब मिलके बोला। साहब बोले मैंने वापस लिया, मुट्ठी बांध लिया। जैसे मुट्ठी बांधे, उसका सारा नक्शे आ गया आदमी के रूप में। एक ये घटना, एक और घटना थी। एक साहब का साला रहता था पटना में, रंजीत भाई। वो एक दिन 2 दिन बोला क्या जाए, हमको महादेव का दर्शन कराइए। बोले साला महादेव शरीर में देखेगा? तो नहीं, आप महादेव हैं तो आप हमको दिखाइए। साहब बैठे हुए थे, क्या मन में आया कि उसके तरफ गौर से देख रहे थे, उसकी सांस की गति को साहब गिन रहे। साहब ने क्या किया, उसके सांस पर नमः शिवाय चढ़ा दिया। सुनिए, अब शिव चर्चा जब कर रहे हैं तो हम साहिब एक बात आपको सुनाते हैं। नमः शिवाय चढ़ा दिए, उसके बाद भूल गए साहब। 48 घंटा तक नमः शिवाय उसके सांस पर चल रहा है।
साहब 2 दिन ऑफिस गए, 2 दिन के बाद फिर अपना ऑफिस से ठीक टाइम पर आए तो साहब की आदत थी शाम में आने के बाद फ्रेश हुए, कपड़ा चेंज किए, फिर बैठ गए। साहब सोफा पर बैठे हुए हैं, दीदी आई बगल में बैठी, बोली क्या जी नाश्ता कुछ लाया जाए? बोले हाँ लाइए। अब उस साहब दीदी को देख रहा है और आंखें काम नहीं कर रहा है। वो देख रहा है कि महादेव बैठे हुए हैं, भगवती बैठी हुई है, उधर बसहा बैठा हुआ है, तो उधर शेर बैठा हुआ है, उसका माथे नहीं काम करे। अब साहब को कह रहा है आप महादेव हैं? बोले साला पगलाएगा तुम, साला था गाली दिए, पगलाएगा तुम। अब दीदी को कह रहा है दीदी तू भगवती है? कभी उसको शेर से डर भी हो गया, इधर नंदी को भी देखे, अभी उसका दिमाग नहीं काम। रात हुई, खाना खाए, साहब को टहलने की आदत थी। उन दिनों बिजली इतना बढ़िया रहता नहीं था, कट जाता था, तो साहब बोले रे जा दीदी से टॉर्च मांग के लेके आओ। साहब खाना खा के थोड़ा सा टहलते थे, तो कहीं बिजली गुल हो जाती तो अंधेरा में कैसे टहलते, तो बोले टॉर्च लेके आओ। फिर साहब को देख के करा आप महादेव? साहब बोले तो पगलाएगा तू, चल। साथ में वो टॉर्च लाया, फिर साहब के साथ चल रहा। वो इधर उधर जो सोचता था ना, कोई महाप्रेत घूम रहा था, वो धर के एक चाटा मारा तो बैठ के रोना शुरू कर दिया। बोलता है आप हमको मारे हैं, हम अब नहीं जाएंगे आपके साथ। बोले साला हम कब मारे तुमको? तब उठा, उसके बाद कहे चलो चलो डेरा चलो, वापस चलो। फिर आए डेरा, साहब बैठे। काव साहब को याद आया, इस ससुरा इसको तो हम नमः शिवाय चढ़ा के छोड़ दिए थे, अब उसको वापस खींच लिए साहब। अब आ गए आदमी के रूप में, अब देख रहा है दूसरा चीज। हरिंद्रनंद नीलम दीदी को देख रहा है, तो दीदी तो वास्तविक में उसकी अपनी दीदी थी, मनोतु से वो आए थे, वही साहब के साथ रह रहे थे। वो क्या किया वो आदमी जानते हैं? वो आदमी 3 बजे सुबह में उनका साला दीदी का भाई उठा, साहब दीदी सोए और दरवाजा नॉक किया। दीदी बोली कौन? तो आवाज लगाया हमें। दीदी बाहर आई, बोली क्या हुआ बउआ? दीदी हम जाई छियो, और पांव पकड़ लिया। कहा सवेरे होते ना तो बस से चल जाइए, पलामू वाली बस पकड़िए चल जाइए मना तो। नहीं दीदी हम जाए, और अपना सामान लिया जैसे तैसे और भागा। 20 साल तक ये प्रचार करता रह गया कि हरिंद्रनंद के फेरा में पड़िएगा। बाप रे बाप, कहीं भूत रहता है, प्रेत रहता है, ये रहता है, अपना साला। 20 साल के बाद मैं 2009 क्या हुआ इसका? 2009 में देखा था मोनू बाबू के शादी के समय में, तब उसको विश्वास हुआ। हाँ छोड़ दे। तो ये दया जो है ना, हमारे आपके मन को धीरे धीरे स्नेह स्नेह, इसलिए कि जगत है ना, जगत भी तो उसी शिव का है। एकाएक परिवर्तन हो जाएगा तो जगत टूट जाएगा। तो वो धीरे धीरे हमारे आपके मन को मोड़ता है। एक बार भी अगर दया हो जाए, कोई बड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा और चाहेगा नहीं कि हम इस यहाँ पर रहें, इसलिए कि यहाँ तो उसको बंधन में रहना पड़ेगा। तो कोई चाहेगा? कोई तोता चाहता है कि हम पिंजरा में रहें? नहीं, वो तो जब जबरदस्ती बंद है। तो ठीक उसकी दया की शक्ति जो है हमारे आपके बंधनों को धीरे धीरे खोल
है, जाति से, वर्ण से, खान पान से, तेरा मेरा से, मान सम्मान से निकालते 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 एक दिन मुक्त करती है। उसको अपने परिभाषा में कहा जाता है कि गुरु मुक्त करते हैं। ये दया के बिना नहीं हो सकता है, और दया पाने के लिए हमको आपको शिष्य के पद पर आना ही होगा। अभी कोई बोल रहे थे शिष्यानुभूति की वो लाइन, गुरु सत्ता। अरे गुरु तो गुरु है, सत्ता कौन है? खाली लाइन पढ़ लेने से हो जाएगा? गुरु तो गुरु है, ये गुरु सत्ता कौन है? ये सत्ता कौन है? ये सत्ता है साहब श्री हरिद्वार, जो संकल्प लिया है। हम आप क्या कर रहे हैं? अभी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो हरिंद्रानंद की भाषा बोल रहे हैं या हरिंद्रानंद की नजर से लोगों को देख रहे हैं? अगर हरिंद्रानंद की नजर से लोगों को देखें तो हरिंद्रानंद अपनी जिंदगी की सारी कमाई लुटा दी है हम लोगों के लिए, शिष्य होने के लिए। और हम आप किस नजर से इस दुनिया को देखते हैं? बड़ा बड़ा आयोजन करेंगे, इतना चंदा आते, इतने खर्चा होते, इतने जेबी में आते। हरिंद्रानंद की बोली बोल रहे हैं, बोलिए ना उनकी बोली, देखिए ना उस नजर से लोगों को, देखिए कि बदलता है कि नहीं सब कुछ। जरा उसकी बोली बोलिए और उसकी नजर से सबको देखिए। साहब ने कभी कोई विभेद किया था? आज तक कोई विभेद नहीं किया। हम आप कितना विभेद कर रहे हैं? गरीब अपने आप को बाबा बनता है, अपना घर में घुस के जाते हैं और सब बाबागिरी ओकरा हम घुसेर देंगे। माफ करिए, मतलब नहीं है। क्या करें? आप जो करते हैं वो मैं देखता हूं, और जब साहब की नजर से देखिएगा सब कुछ आपको परिलक्षित हो जाएगा। और याद रखिएगा एक बात अंतिम आपको मैं बोल के जा रहा हूं, कि आपने धरती पर जितने भी संबंध बनाए हैं, भाई बहन का, पिता पुत्र का, पत्नी का, बाप बेटे का, माँ बेटे का, चाहे जितना भी संबंध आपने बनाया है, ये संबंध है। और जब शिव की शक्तियां शिव से मिलने के लिए चलती है, वो महासंबंध है, वो महासंबंध है। याद रखिएगा इस बात को, भुलाइएगा नहीं। शिव भी आपको नहीं भुलाएंगे। वही शिव की शक्तियां हमारे आपके अंदर में प्राण के रूप में है। जब वो शिव के तरफ चलती है, शिव से मिलने चलती है, वो महासंबंध में बदलता है। संबंध तो दुनिया में बनते हैं, टूटते हैं। जब महासंबंध बनने की ओर चलता है, नहीं टूटता है। यही हरिंद्रानंद का संकल्प है कि हम आप एक महासंबंध उस परमात्मा से हमारा आपका हो जाए, जो कभी टूटे नहीं। इन्हीं बातों के साथ आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।